नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज आप लोगों का फिजिक्स का एग्ज़ाम था और आज के एग्ज़ाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उसका आंसर मैं यहां बताने जा रहा हूं। तो आप सभी मिला लीजिएगा कि आपका कितना कितना सही हुआ है और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मिला पाएँ कि उनका कितना सही हुआ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या आंसर है। तो देखिए साथियों, मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ के आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ कि किसका क्या होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ए, यानी कि फोर्स। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन का फिर चलते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा उसका आंसर है बी, इन्फिनाइट। ठीक है, ये आप समझ गए। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आपका जो चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, आपका जो चौथा क्वेश्चन होगा उसका आंसर है डी। एक मिनट साथियों, यहाँ से बता देते हैं आपको। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर आपका हो जाएगा डी, एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, उसी तरह से अब पांचवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका होगा सी, नोट चेंज। ठीक है साथियों, पांचवा क्वेश्चन का होगा आपका आंसर सी, नोट चेंज। अब छठा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा वो हो जाएगा आपका सी, 1:1, है ना, 1:1। इस छठा क्वेश्चन का आंसर होगा 6, 1:1। अब देखिए सातवां क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो देखिए साथियों, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर होता है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यहाँ पर आपको सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये हिंदी में आपको जो है सो यहाँ पे ये देखिएगा, ये सही यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो सातवां का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर। अब आठवें क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो आठवां क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका आठवां क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, अब नौवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जो 9वां नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, आर फ्रॉम एस पोल टू एन पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये होगा 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, कहता है कि 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय। तो ये जो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फ्लेमिंग से राइट हैंड रूल। 10वें नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, अब 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, तो ये इसका ए ऑप्शन सही है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपका सही है वो सी ऑप्शन सही है, आर वनली, यानी कि रेजिस्टेंस वनली। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही है, I0/√2। ठीक है,
अब 14 नंबर क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इज यूज टू फोटोग्राफी इन फॉग। तो इंफ्रारेड रेज जो है बी ऑप्शन इसका सही है, इंफ्रारेड रेज। 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर है आपको सी। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी सही है, इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 16 नंबर का आंसर जो है वो बी ऑप्शन सही है, कॉनकेव मिरर। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर जो आपका है उसमें जो आपका आंसर सही है 17 नंबर बी। 17 नंबर का ऑप्शन सही है बी, डिक्रीजेस। अब 18 नंबर का फिर देखिए। देखिए साथियों 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय। तो ये इसका सी आंसर सही है, सी ह्यूजेंस। ठीक है। अब 19 नंबर, तो 19 नंबर का जो आपका बी ऑप्शन सही है, स्ट्रेट लाइन। 20 नंबर में चलते हैं, तो 20 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही है, एच म्यू। अब 21 नंबर देख लीजिए। तो 21 नंबर का जो आंसर सही होगा साथियों वो हो जाएगा आपका डी, 6/5। और 22 नंबर फिर देख लेते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर सही है वो है ऑप्शन बी, कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है। अब 23वां नंबर, तो 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, इफ़ ए रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स अल्फा बीटा पार्टिकल देन इट्स एटॉमिक मास। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन सही आपका नहीं दिया हुआ है, इसका सही ऑप्शन आपका होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए डिक्रीज बाय 4 यूनिट, क्योंकि एटॉमिक मास जो है जब अल्फा बीटा पार्टिकल ये रेडियो एक्टिव एटम इमिट करते हैं, निकालते हैं, तो 4 यूनिट का लॉस होता है, यानी कि 4 यूनिट डिक्रीज करता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ 4 यूनिट, तो यहाँ पर मान के चलिए कि आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आपका जो है सो कोई भी ऑप्शन टिक करते हैं तो आपका जो है सो क्या होगा, सही हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन सी ऑप्शन मान के चलते हैं। इसका सही आंसर है डिक्रीज बाय 4 यूनिट होना चाहिए इसका। अब 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए साथियों 24 नंबर क्या है, 24 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, वैलेंसी ऑफ 3। ठीक है। अब 25 फाइनल 25 नंबर का जो है वो क्या आंसर होगा वो देख लीजिए। तो 25 नंबर का आंसर सही है साथियों, इसका सी ऑप्शन सही होगा, सेमी कंडक्टर्स। तो यहाँ पर मैंने 25 में से 25 का आंसर दे दिया है, तो आप इसे मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आया होगा।